सभी को नमस्कार। ये एक पेंसिल स्केच जो मैं बना रहा हूँ। बुक्स का मुझे थोड़ा शौक रहता है। ये सुपर मानो ध्रुव का एक अनुपम सिन्हा जी ने एक डाइजेस्ट का कोई कवर बनाया था जो मुझे काफ़ी पसंद था, क्योंकि इसमें काफ़ी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रैंड मास्टर रोबो है, ध्वनिराज है और किरीगी है और ये बोना ओमन है। मतलब ऐसा कोई शायद डाइजेस्ट इसमें पुरानी बुक्स शामिल थी, तो इसमें ये कैरेक्टर्स थे। तो एक कवर काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो मैं पेंसिल की हेल्प से इसको कॉपी कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ कर रहा था। तो ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ी फिनिशिंग वगैरह देनी पड़ती है, पर वो ये कि बहुत समय लगता है इसमें जो है। अनुपम जी के स्केच में डिटेलिंग्स नॉर्मल जो उनका होता है आर्ट होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। फिर भी देखिए ये फेस थोड़ा बड़ा है तो डिटेलिंग इसको इतना ईजी रहता है, लेकिन जैसे ये देखिए ध्वनिराज का फेस थोड़ा छोटा है, तो इसमें तो पेंसिल शार्पनेस और वो सब करना पड़ता है। तो ये काफ़ी बहुत समय से मैं सोच रहा था, मुझे जय भाई ने बोला था इसको कि ये मैं कॉपी करूँ, पर बहुत मतलब ये सबसे लंबा टाइम जो लगा उसको इसको कॉपी करने में लगा। इसलिए नहीं कि ज़्यादा टाइम लगा, इससे पहले जो मैंने दार्जिलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का जो महामानव का कवर मैंने किया था, सबसे ज़्यादा टफ वो मुझे लगा था एक्चुअली डिटेलिंग में। बट इसमें टाइम इसलिए लगा कि ये मान लो 3-4 महीने पहले बनाया था, फिर बीच में 2 महीने पहले मान लो थोड़ा सा बनाया था, ऐसे करके गैप बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसके जो बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं कब से मैं इसको बना रहा हूँ। और अभी भी मैंने मतलब इसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली सोच करके इसको कंप्लीट किया। मैं इसको कंप्लीट करता है, अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मतलब लगभग 90% ये कंप्लीट है। तो मैं आपको अभी बस थोड़ा सा इसी वीडियो में हल्का सा इसको मैं फिनिशिंग देके बताता हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। देख सकते हैं कि एक हाथ में फिर मैंने के मोबाइल होल्ड कर रखा है, तो वो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो है ये जैसे एक हल्का सा आउटलाइन हम पहले बना लेते हैं कि भाई एक जो हाथ वाला शेप के रहेगी, और फिर उसमें शेडिंग वगैरह करने पड़ते हैं अपने हिसाब से। पर मैं फिलहाल अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास तो रेफरेंस है कि भाई जो किसी स्केच से कॉपी करना है, कॉपी में तो बस कुछ उसको देख करके बस उसको बनाना नहीं होता है। स्टिल मतलब मैं मुझे फील हुआ है कि जो अनुपम सिन्हा सर जो है उनकी स्केच की कॉपी करना भी इतना इजी नहीं होता, बहुत टफ लगता है मुझे। बट फिर उसका धीरे धीरे एक्चुअली क्या, फिर डिसअपॉइंट भी होते हैं बीच में एक बार। जैसे मैं इसको बना रहा था, मैंने कहा यार जो है इसको बना तो रहे हैं और टाइम लगा के बना भी रहे हैं, और क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो स्केच तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो मैंने कहा फिर इसका फ़ायदा क्या होगा ना इसमें टाइम देने का, ये वो। पर लेकिन जब एक काम 2 चीज़ों की वजह से मैंने इसको सोच समझ के किया। मैंने कहा कि ना एक काम ये तो शुरू कर दिया, तो उसको फिर एंड होना भी ज़रूरी है, वो एक चीज़। और हाँ, एक एक और बात की, जब आप इसके ऐसे कर रहे होते हैं तो मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ रखता हूँ, तो उस आप जब हाथ रखते हो ना, पेंसिल वो फैल जाती है। कई कई बार क्या पहले का बना हुआ ख़राब हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसा करता हूँ कि ऐसे एक पेज ले लेता हूँ और उसके ऊपर इस तरह से रख देता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे इस यहाँ पे काम करना है, तो हाथ में ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे वो पेंसिल ख़राब ना हो, मतलब जो जब मैंने काम कर रखा है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो इसको करा मैंने, तो करा तो फिर क्या हुआ कि जो है जब धीरे-धीरे मतलब ऐसे एक-एक करके ये कैरेक्टर्स उभरना शुरू होते हैं। जैसे मान लो अभी मैं इसको धीरे-धीरे करके इसे बना, इसमें काम करा, इसमें काम करा, तो फिर आपको अच्छा एक धीरे-धीरे जैसे कंप्लीट जब होता है, धीरे-धीरे थोड़ा अच्छा लगना शुरू होता है। बीच का जो फेज़ होता है ना, जब बहुत सारा काम आपको दिखाई दे रहा होता है कि इसमें बड़ा समय लगेगा, तो वो रहता है। तो और ये कि मैंने ये चीज़ और देखी कि आप अगर यदि कोई काम आपको आपने कोई स्केच देखा और आपको मन किया लाओ इसको जो है बनाया जाए, और आपने तुरंत उसको बनाना शुरू कर दिया और फिर उसको 1-2 दिन के अंदर कैसे भी करके उसको बना दिया, डाला, तो वो बन जाता है। और फिर अगर एक बार गैप आ गया ना, तो गैप आ जाता है। जैसे इसमें गैप आ गया, फिर मेरा स्केचिंग करने का मन था नहीं। फिर एक बार से वो हनुमान जी का नागायण दरबार वाला जो चित्र वो बताया, उन्होंने दिखाया लोगों को, फिर मैं उसकी कॉपी करने में लग गया था, बीच में ऐसा भी हुआ था। वो भी इनकम्प्लीट छूट गया था। तो ये होता है, एक बार कोई चीज़ का चार्म होता है, जैसे नई बुक आती है, उसको पढ़ने का चार्म होता है, ऐसा कुछ होता है। वो भी होता है, उस समय हो जाता है काम वो। एक बार मुझे तो सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है कि एक बार गैप आने के बाद में शुरू करना। जैसे कि आपको जिम वगैरह आपका शायद एक्सपीरियंस होगा, या रनिंग वगैरह हम करते हैं, कुछ नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उसमें पहली बार कोई नई चीज़ शुरू करना और उसको कंटिन्यू रखना, वो हो सकता है कि फिर भी आपको लगे कि हम कर सकते हैं, किया भी होगा। और जो सबसे टफ मुझे काम लगता है, जिसने किसी ने एक बार शुरू करके छोड़ दिया और फिर करना,
कई कई बार आपको ऐसे सुनने को मिलता होगा, आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा कि यार मैंने जो है ये एक एक्सरसाइज शुरू करी थी या रनिंग शुरू करी थी या कोई काम शुरू करा था और वो बीच में छूट गया। कोई एक क्लास शुरू करी थी मैंने या कोई कोचिंग शुरू करी थी और छूट गया। छूटने के बाद उसको जो सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगता है वही काम होता है। बहुत ज़्यादा टफ होता है वो काम, मतलब मेंटली ऐसा हो जाता है कि यार ये काम तो मैं कि नहीं कर रहा होता तो फिर भी इंसान उसको कर लेता है। तो बहुत ही मैं सोचा जाती है इस मेंटल ब्लॉक से बचने के लिए या तो बिल्कुल सोच समझ के कोई काम शुरू करे, अब पर्याप्त समय वगैरह या टाइमली हो जाता हो जाए। इसलिए हम देखते हैं कई बार ग्रुप वगैरह में हम कोई काम कर रहे होते हैं, स्टडी या फ्रेंड्स के साथ कुछ कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर भी वो काम हो जाता है। और अकेले में बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, वो एक ये भी एक उसका रहता है। इससे से देखो ये जो है, इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों में टाइम लगता है, मतलब ये एक माइन्यूट सी डिटेल है, मान लो इसको स्किप भी किया जा सकता है कि एक छोटी सी डिटेल अगर स्किप कर दें तो क्या होगा। बट मैंने महसूस किया कि जितना ज़्यादा फाइन तरीके से धीरे-धीरे काम करा जाता है, किसी भी स्केच या कोई भी चीज़ हो, तो उसको ना फिर अंत में मैसिव रिज़ल्ट आता है, मतलब बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और टाइम लगता है। लेकिन वो कि फिर आप उसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट देखते हो, ले और स्टेप बाय स्टेप ही पॉसिबल होता है। इस पूरे स्केच को यदि मैं एक बार में देखूँ तो मुझे नहीं वो लगा, मुझे लगता है कि यार ये हो नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा मैंने कहा ये काम ये वाला। फिर छोटे टुकड़ों में, जैसे मैंने एक दिन सोचा ये धोनी राज करके कैरेक्टर है और इसको कब करते हैं। इससे पहले एक दिन बोना हुआ मन था मेरे को, इसको करते हैं। एक चीज़ फिक्स कर लेते हैं, या सिर्फ़ इसको करूँगा, छोड़ता हूँ इस चीज़ को। तो कोई भी काम को अगर हम छोटे-छोटे स्टेप्स में, अब जैसे ये ध्रुव है, देखिए जैसे ध्रुव है, ये ध्रुव है। तो इसकी ये जो ना ये ध्रुव है, इसकी टाँग यहाँ पे देखो, ये इस यहाँ पे इस थोड़ी फिनिशिंग बाकी थी। तो ऐसे करते-करते अभी ये फिनिशिंग और जो अनुपम जी कैरेक्टर्स, शायद ये तो फिर भी थोड़ा काफ़ी ऐसा कवर है, और कैरेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त लेवल की होती है उनके। चित्र में कोई बिल्डिंग आ गई है, कोई ब्रिज आ गया है, तो उसकी बहुत ही शानदार लेवल की, तगड़े लेवल की बोल सकते हैं वो होती है फिनिशिंग और डिटेलिंग। अब ये जो है इसको थोड़ा-सा अभी भी मैं तो उनको खैर उनको देख के कॉपी करता हूँ अनुपम साहब को, और कॉपी करते-करते थोड़ा तो आपको स्केचिंग का आइडिया हो भी जाता है, ऐसे छोटी-मोटी तो स्केचिंग आती भी है। बट ये जो ना ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है, जो ये जो लाइनें वगैरह बनाते हैं, पहले तो आउटलाइन डिसाइड करते हैं किसी भी स्केच की। उसके बाद जो ये लाइन छोटी-छोटी ना लाइनिंग है, शेडिंग है वगैरह ये करते हैं, तो उससे अलग ही मतलब लेवल में चला जाता है। अनुपम जी के स्केच में ये भी एक ये किसी के भी स्केच में ना ये शेडिंग्स वगैरह बड़ा पार्ट प्ले करती है, छोटी चीज़ें। इवन जैसे मैंने कई बार चित्र को देखा है पर अगर खुद बनाता हूँ उसको, तो पूरा बनाने के बाद में उसका नज़रिया फिर चेंज होता है। जैसे पहले मैं इसको देख रहा था, मेरे को ये क्या है चीज़ ऐसे देखो, तो फिर पता लगा कि इसे ये ग्रैंड मास्टर वो का चेहरा है और ये दुनिया जो वगैरह पूरे कैरेक्टर बनाए हुए हैं। तो ये पास में मैंने कहा ये जो किसी भी कैरेक्टर बाहर ये क्या लाइन बनी हुई है, ये कौन सी लाइन्स है छोटे-छोटे, ये क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। पहले लगता था ऐसे ही कुछ बना दिया, फिर धीरे-धीरे इसको ब्रॉड वे में देखने की कोशिश करी, तो समझ में आया कि ग्रैंड मास्टर रोबो का सिर्फ चेहरा नहीं पूरा शरीर बना रखा है, तो ये उसके चेस्ट वगैरह बना रखी है, फिर नीचे गए तो ऐसे करके आपको ना फिर एक जब डिटेलिंग पे आप काम करते हो तो फिर आपको नए इंसाइट भी मिलते हैं, उस चित्र को अलग अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। वो भी एक रहता है। जैसे कि ये देखिए, ऐसे फिनिशिंग इसमें आ गई है, देखो ये इसमें पाँव में भी फिनिशिंग आ गई है। कहाँ गया? इसमें ये होता है कि या तो वो आप कैमरे में वैसे देख रहे होते हो या फिर आप नीचे से मैं रियल में ऐसे देख रहा होता हूँ कैमरे को साइड में करके, तो फिर वो कैमरे में या तो अच्छे से आएगा नहीं, और कैमरे में आएगा तो फिर मैं उस पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। ये स्केचिंग का वीडियो बनाना, इसके लिए कि टेबल वेबल और उस तरीके का सेटअप होना ज़रूरी है कि भई उसमें आपने मेरे कैमरे को बिल्कुल फिक्स ही कर दिया है, तो वो तो फिर पॉसिबल है। और फिर पेंसिल जो है वो अनुपम जी का मैंने देखा है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स वीडियो देखता हूँ, वो हाथ से आई थिंक ब्लेड वगैरह छीलते हैं वो पेंसिल को, वो नॉर्मल शार्पनर वगैरह से नहीं छीलते, पर मैं तो एक नॉर्मल, ये देखिए ये जो शार्पनर से पेंसिल छीलते हैं उससे करता हूँ, तो उसमें मेरे को अच्छे से लेवल तक शार्प चाहिए। और एक और इसमें जो चेंज है वो ये है कि जो है ये जो स्केच है वो अ, मतलब मैंने वो कंप्लीट वर्ज़न से मैंने कॉपी किया है, जो कंप्लीट डाइजेस्ट का कवर जो होता है, जिसमें कि आपकी ऑलरेडी पेंसिल हो चुकी है,
ठीक है, पेंसिल ऑलरेडी हो चुकी है और उस पे इंकिंग भी हो चुकी है, कलरिंग भी हो चुकी है, तो वो उस तरीके की स्केच को मैंने कॉपी किया है। तो इसलिए इसको थोड़ा और थोड़ा टफ और अलग क्यों होता है, क्योंकि जो फाइनल जो स्केच होता है उसमें फिनिशिंग और अच्छे लेवल की आ चुकी होती है, ऑलरेडी इंकिंग हो चुकी होती है, तो वो भी चीज़ें होती है, तो उसमें भी आपको फिर जो है वो मतलब उसमें फिर आपको जैसे कि ये जो इफेक्ट आते हैं, ये इफेक्ट तो आर्टिस्ट ने पेंसिलिंग कर रखी होती है, फिर देन उसमें इंकिंग हो रखी होती है, तो वो इंक जैसा इफेक्ट लाने के लिए भी पेंसिल को अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है। तो ये बस मिलता जुलता कॉपी बन जाता है, पर एग्जैक्टली वैसा फिर भी कॉपी हम करते हैं तो वो एक रेजेंबलेंस मिलता है, पर काफ़ी चीज़ें अलग होती है, ये लाइनिंग वगैरह। आई होप आपको छोटा सा पसंद आया होगा। देखो ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो मेरे को बाद में समझ में आया कि जैसे वंडर वुमन एक विलेन होता है और टॉयज़ काफ़ी डेडली टॉयज़ होते हैं, उनसे वो खेलता है। इसमें दिखा रखा है कि हाथ से ये देखो ऐसे पकड़ करके ये ऐसी रस्सी से जाएगी, ये कुछ होगा इंस्ट्रूमेंट, तब उसमें हेलीकॉप्टर से आए। तो ऐसे आप इसको देखोगे तो दिखेगा यार ग्रैंड मास्टर रोबो का चेहरा है, फिर हेलीकॉप्टर सा कुछ है, फिर ध्रुव है, फिर ये पर उसमें कनेक्शन समझ में आता है कि वो हेलीकॉप्टर इससे कनेक्टेड है, यूँ ये ध्वनि राज है। और वो जो है ना ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग देते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चलिए ठीक है, इसको मैं यहीं एंड करता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं स्केचिंग करते हुए बनाऊँ, पर वो नहीं बैठ पाएगा, हाथ का नहीं बैठेगा ऐसा। तो मैं इसको फिनिश करके मैं ज़रूर से आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।